हमारी कल्पनाओं से परे, हमारी उम्मीदों से परे जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, सच में हमें आश्चर्य होने लगती है और हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारी कल्पनाओं के परे, हमारी उम्मीदों के परे, हमारे विश्वास के परे जो कुछ भी होता है, उन्हें मानना, उन्हें स्वीकार करना इतना आसान नहीं होता है। हमारी दिन इतिहास के ग्रंथ में इसी प्रकार से जब चलती है, हम ऐसी कुछ घटना को देखने जा रहे हैं जहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए ना तो सेना जाती है, ना ही हथियारों का उपयोग होता है। वहाँ वर्धक गवाए जाते हैं और बाजों का उपयोग होता है। ये कैसे संभव होता है, इसकी जानकारी में हम आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए विश्वास से भरे हुए परमेश्वर के ऐसे चमत्कारी कार्य हमारे जीवन में भी होने के लिए, इसके लिए परमेश्वर अपने शक्तिशाली हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए हम सबों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने, अगुवाई से भरने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सबों को अपनी सामर्थ से भरते हुए, अपनी शक्ति से भरते हुए, अपने अभिषेक में चलाकर अगुवाई में रखने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा में प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आदर, सम्मान, गौरव के साथ प्रभु जी इन सारे शब्दों के लिए फिर से एक बार आभार भी प्रकट करते हैं। हम सबों के मनों प्रभु जी ऐसी जागृति लेकर आइए, ऐसे विश्वास को भर दीजिए जिससे परमेश्वर हम बड़े सामर्थ्य और पराक्रमी काम कर सके। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, हमारे सारे परिजनों को अपनी ताकत से भरने, शक्ति से भरने, चंगाई से भरने, छुटकारा प्रभु ने प्रदान करने के लिए स्वर्गीय भंडारों को खोलते हुए अपार आशीर्वाद भी परमेश्वर उनके पूर्ण ढेलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर कमी घटी को दूर कर दीजिए, हर विपत्ति को दूर कर दीजिए, परेशानी से दूर करते प्रभु जी सभी को शांति से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचनों के माध्यम से पिता हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा को और आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास के दूसरे ग्रंथ 20वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तामर तक जो एनगेदी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। सो यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा कि हमारे पितरों की परमेश्वर यहोवा क्या तो स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है, और क्या तो जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। वे इसमें बस गए और इसमें तेरा नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और सब अम्मोनी और मोआबी और सेर के पहाड़ी देश के लोग जिनको तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनको विनाश ना किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे
तब आसाफ के वंश में से यहोशू नाम एक लेवीय जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशबा भूमि की ओर मुख के झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के उनको दंडवत किया। और कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर में करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतिनिधि करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ समुद्धि करके कितनों को ठहराया, जो पवित्रता में शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठाया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 20वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 23वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम बिना तैयारी के बैठे हुए राजा यहोशापात को देखते हैं। वैसे यहोशापात ने न सोचा था कि अपने देश के भीतर से ही उनके विरोध में कोई युद्ध करने के लिए चढ़ाई करेंगे। ये तो वही कनानी थे जिन्हें परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा कर लाते समय उनसे कहा था, उन्हें देश में से पूरी तरह से बाहर निकाल दो। परंतु यहोशू ने और उनके साथ उस समय जितने लोग थे उन सबों ने ऐसा ना किया, वरन उनको अपने ही बीच में रहने दिया। आज वही प्रजा बड़ी हो जाती है। और जब यहोशापात को खबर मिलती है कि कितने ही अम्मोनी, मोआबी और मोनिय बड़ी दल बांधकर उसके विरोध में उस पर चढ़ाई करने को आए हैं, तो वो परमेश्वर के भवन में चला जाता है। सारे यहूदियों को इकट्ठा करता है, यरूशलेम को इकट्ठा करता है, स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को, पशुओं को, सभी को उपवास में रहने के लिए राज्य की ओर से आदेश निकल जाती है। और इतना ही नहीं, राजा स्वयं मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने जो नए आंगन बनाए थे उसमें खड़े होकर परमेश्वर से कहने लगा, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू ही नहीं था जिसने हमें मिस्र में से लेकर आया था? क्या वह तू ही नहीं था जो परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, तेरी करुणा जो सदा के लिए रहती है, जिसने हमसे कहा था इन शत्रुओं को अर्थात इन देशवासियों को यहाँ से निकाल दे, वरन हमने तो उन्हें रहने दिया। परंतु तेरी करुणा जो हम पर सदा के लिए रहती है, क्या तो हमें आज नहीं बचाएगा? हे परमेश्वर, इस मंदिर की ओर देखकर जब हमने कहा था कि हमारी इस प्रार्थना को सुने, और परमेश्वर अपने सहमति दिया था, चाहे हमारे अपराध कैसे भी क्यों ना हो, उसे आप क्षमा करेंगे और हम सबों को हमारे दुश्मनों के हाथों से छुड़ाएंगे। आज परमेश्वर, आपके नाम की हम दुहाई करते हैं, हमारे बचाव कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तब आसा के वंश में से यहीएल नाम एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्याह के पुत्र ईएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच में यहोवा का आत्मा उसमें समा गया था। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और ये नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े होकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना।
मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में जिस प्रकार से यहोशापात को इतनी हिम्मत मिली है, इतनी सामत मिली है, तो वह भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदी और सारे यरूशलेम के निवासी ने यहोवा के सामने गिरकर उनको दंडवत किया। और उस समय कहातियों और कोरही में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर अत्यंत ऊंचे स्वर में वे सब मिलकर यहोवा परमेश्वर की स्तुति करने लगे। बिहान को वे सवेरे उठकर तेकोवा के जंगल में जब निकल जाते हैं, वहां पर चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे और उनके नबियों की तुम प्रतिनिधि करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जब पवित्रता में शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात ने जब इस प्रकार से गवाहियों को खड़ा किया था, तब वे परमेश्वर की स्तुति करते हुए गाते हुए जब आगे निकले थे। परमेश्वर ने उस समय उनके बीच में घातकों को बैठा दिया था और वे मारे गए थे। इस प्रकार से युद्ध तो किसी ने न किया था, कोई हथियार न चले थे, परंतु परमेश्वर की स्वर की ओर से युद्ध किया गया था और सारा जगह श्रेय और महिमा भी परमेश्वर को ही मिलते हैं। यहोशापात ने विश्वास किया है और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई काम असंभव नहीं हो सकते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की शक्ति में, उनकी अगुवाई में, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। आपका सब कुछ परमेश्वर का है और अपने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, ताकि परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पर बड़े बड़े कामों को कर सके, जो विश्वास के परे हो सकते हैं, लोग यकीन करने से परे हो सकते हैं, लेकिन वे चकित कर देने वाले आश्चर्यजनक काम होते हैं। तो आइए इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, अभिषेक के लिए, विश्वास के लिए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार विश्वास की इन अद्भुत शब्दों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ऐसे कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में होते रहे, जहाँ परमेश्वर हमारे जीवन का हर संघर्ष आप ही का हो सके, हमारा हर लड़ाई प्रभु आप ही का हो सके, हमारे युद्ध परमेश्वर आप ही का हो सके, हमारी देखरेख, हमारी जिम्मेदारी परमेश्वर केवल आपकी हो सके। हम परमेश्वर आपकी संतान हैं, हमारी दुहाई को प्रभु जी आप सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को उत्तर भी देते हैं, हम सबों को संभालते हैं, स्थिर रखते हैं, शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखे। अगर ऐसा न हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपके पास पहुंच चुके हैं, उत्तर हमारे पास है। आदर समान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। विश्वास योग्य परमेश्वर न बदलने वाले हैं, न उनके वचन कभी टलते हैं, उनकी प्रतिज्ञा हमेशा हाँ के रूप में होते हैं। आज जितनी भी बातें परमेश्वर ने आपसे कही हैं, उन सबों का आप स्वीकारें। परमेश्वर हाँ के रूप में आपको उत्तर देते हुए आपके जरिए महान काम कराना चाहते हैं। हमारी सिद्धोहर कामना के साथ आज की ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।